एक हरे भरे जंगल में ब्रूनो नाम का एक बड़ा और ताकतवर भालू रहता था। ब्रूनो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। वो भारी भारी लकड़ियों को भी आसानी से उठा लेता था। एक सुबह ब्रूनो जंगल में टहल रहा था। उसे अपनी बड़ी भूख मिटाने के लिए जामुन ढूंढने थे। हेलो। जैसे ही ब्रूनो आगे बढ़ा, उसने सरसराहट की आवाज सुनी। वो रुक गया और इधर उधर देखा। ऊपर पेड़ पर उसने मिलो नाम के एक नटखट बंदर को देखा। मिलो एक डाल से दूसरी डाल पर बड़ी तेजी और चुस्ती से झूल रहा था। अरे हेलो। मिलो ने झूलना बंद कर दिया और ब्रूनो को नीचे देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ब्रूनो उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मिलो बैठा था। वह पेड़ बहुत ऊंचा और विशाल था और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उसने बंदर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सोच के भाव थे। ब्रूनो जानता था कि मिलो के पास हमेशा कोई ना कोई उपाय होता है। क्या तुमने उस लंबे पेड़ के ऊपर स्वादिष्ट जामुन देखे हैं? वे बहुत ही रसीले और लाल दिख रहे हैं। ब्रूनो ने पूछा और दूर एक ऊंचे पेड़ की तरफ अपना पंजा इशारा किया। वह पेड़ जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक था। मिलो ने ब्रूनो की नजरों का पीछा किया और उस पेड़ को देखा जो पके रसीले जामुनों से लदा हुआ था। वह भी उन जामुनों को देखकर उत्साहित हो गया। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मिलो को भी उन जामुनों का स्वाद चखने की इच्छा हुई। हाँ, देखे हैं, बहुत यमी लग रहे हैं। मुझे भी उन्हें खाने का मन कर रहा है। मैं पूरी सुबह से उन जामुनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा है मेरे लिए भी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। ब्रूनो ने निराश होकर आह भरी। मिलो, जो हमेशा आशावादी रहता था, ब्रूनो पर मुस्कुराया। उसे पता था कि मिलकर वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। चिंता मत करो ब्रूनो, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कोई भी पेड़ हमारे लिए बहुत ऊंचा नहीं होगा। ब्रूनो ने हैरान होकर मिलो की तरफ देखा। एक दूसरे की मदद? पर कैसे? तुम छोटे हो और मैं पेड़ों पर चार ऐच नहीं सकता। यह बात तो सही है। आप मजबूत हैं और मैं तेज। आप मुझे पेड़ पर ऊपर चढ़ा सकते हैं। मैं अपने फुर्तीले पंजों से जामुन तोड़ लूंगा। ब्रूनो ने मिलो की बातों पर विचार किया। बात तो सही थी। वो मजबूत था, लेकिन मिलो की फुर्ती का जंगल में कोई मुकाबला नहीं था। यह बहुत अच्छा आइडिया है मिलो, एक बार कोशिश करते हैं। मिलो फौरन पेड़ के तने से नीचे उतरा और ब्रूनो के पास आकर हल्के से उतरा। मैं तैयार हूं। ब्रूनो अपनी विशाल पीठ मिलो की तरफ झुकाता है। वो जानता है कि मिलो को उसकी मदद की जरूरत है। ऊपर आ जाओ, तुम कर सकते हो मिलो। मिलो छोटा लेकिन फुर्तीला एक ही छलांग में ब्रूनो की पीठ पर कूद गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे पता था कि वह अब और ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वह ब्रूनो के घने बालों को पकड़े हुए था, नीचे की शक्तिशाली मांसपेशियों को महसूस कर रहा था। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे वह एक मजबूत और सुरक्षित आधार पर खड़ा हो। अपनी पीठ पर मिलो के साथ लंबा खड़ा होकर ब्रूनो बेरी से लदे पेड़ की ओर चला। हर कदम के साथ मिलो को महसूस हुआ कि वे दोनों एक टीम हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए। वह तल पर खड़ा था। उसके मजबूत पैर खंभों की तरह उनके संयुक्त वजन का समर्थन करते थे। ब्रूनो की स्थिरता ने मिलो को आत्मविश्वास दिया। अब ऊपर पहुंचो मिलो, तुम बहुत करीब हो। ब्रूनो की पीठ को प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हुए मिलो ने अपनी लंबी बाहों को ऊपर की ओर फैलाया। यह एक सटीक और संतुलित प्रयास था। उसकी फुर्तीली उंगलियों ने एक शाखा पकड़ी और वह तेजी से ऊपर चढ़ गया, आकर्षक जामुनों की ओर। मिलो ने महसूस किया कि यह सब ब्रूनो की मदद से संभव हुआ था। हर मूवमेंट के साथ मिलो ऊपर चढ़ गया। उसका फुर्तीला शरीर आसानी से शाखाओं को पार कर गया। वह सबसे ऊपर पहुंच गया। पके जामुनों की मीठी सुगंध उसके चारों ओर हवा में भर गई। मिल गए। मिलो खुशी से चिल्लाया और मुट्ठी भर रसीले जामुन तोड़ लिए। उसने कुछ ब्रूनो की तरफ फेंके, जिसने उन्हें खुशी खुशी अपने मुंह में पकड़ लिया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ब्रूनो ने मीठे रसीले जामुनों का स्वाद लिया। हम दोनों अच्छी टीम है मिलो।
मिलो, जिसके मुंह में भी जामुन भरे हुए थे, सहमति में सिर हिलाया। टीम वर्क से सब कुछ बेहतर हो जाता है। उसने उत्तर दिया, अपने नए दोस्त के साथ इनाम बांटकर खुश था। दोनों ने मिलकर जामुनों का एक बड़ा ढेर जमा कर लिया। ब्रूनो की ताकत और मिलो की फुर्ती एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हुई थी। उन्होंने साथ मिलकर काम करके बहुत ही बढ़िया काम किया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। ब्रूनो और मिलो साथ बैठे अपनी मेहनत का फल खा रहे थे। वे रसदार जामुन और उपलब्धि की भावना से भरे हुए थे। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत एक दूसरे की कमी पूरी कर सकती है। मैं भी ब्रूनो। मिलो मान गया और उत्साह से सिर हिलाया। आपकी ताकत और मेरी फुर्ती हमें एक अजेय टीम बनाती है। ब्रूनो मुस्कुराया। छोटे बंदर में उसे एक दोस्त मिलकर खुशी हुई। उसने महसूस किया कि उसका आकार और ताकत ही हर समस्या का हल नहीं है। अब से हम हमेशा साथ मिलकर काम करेंगे। अगर हम अपनी ताकत को मिला लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मिलो मुस्कुराया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। यह बात पक्की है ब्रूनो, साथ मिलकर हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह वह भालू और बंदर, जो कभी जंगल में अजनबी थे, सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से हुई थी, लेकिन समय के साथ यह एक गहरी और मजबूत बंधन में बदल गई। वे एक दूसरे की मदद करते रहे। उनकी अनोखी क्षमताओं ने दोस्ती और आपसी सम्मान का एक मजबूत बंधन बनाया। भालू की ताकत और बंदर की चपलता ने उन्हें एक दूसरे के पूरक बना दिया, जिससे वे हर चुनौती का सामना कर सके। उन्होंने सीखा था कि सच्ची ताकत साथ मिलकर काम करने, मतभेदों को अपनाने और एक टीम में प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य को पहचानने से आती है। जब भी कोई मुश्किल आती, वे एक दूसरे का साथ देते और मिलकर समाधान ढूंढते। ब्रूनो और मिलो की कहानी एक याद दिलाती है कि भले ही हम सब अलग अलग हैं, अनोखी प्रतिभाओं और क्षमताओं के साथ हम साथ मिलकर काम करने पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। अपने मतभेदों को अपनाकर और अपनी खूबियों का जश्न मनाकर हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ब्रूनो और मिलो ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन में सफल